हेलो दोस्तों, ईयर ऑटो इलेक्ट्रिक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि कोई भी 4 पिन रिले हो उसे डायरेक्ट बाईपास करके कैसे चेक किया जाता है सिस्टम्स को, चाहे वो फ्यूल पंप की सिस्टम्स हो, फैन की मोटर की सिस्टम्स हो, हेडलाइट हो, स्टार्टर हो, हमारा सेल्फ नहीं घूम रहा है, रिले में प्रॉब्लम है, मेन रिले सभी रिले को किस तरह से डायरेक्ट करते हैं वो मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ। मेरा पहला भी एक वीडियो आया है रिले के ऊपर, लेकिन उसमें डायरेक्ट नहीं, उसमें कंस्ट्रक्शंस कैसे होती है। लेकिन अगर आपको पता चल जाए कि कंस्ट्रक्शन इस तरह से होती है तो उसको डायरेक्ट किस तरह से किया जाता है वो आपको समझ आ जाता है। लेकिन मैं आज आपको बताऊँगा कि किस तरह से आप इसको बाईपास या डायरेक्ट कर सकते हो। प्रैक्टिकल कपलर में भी बताऊँगा और रिले में भी बताऊँगा। दोस्तों, इसमें 4 स्पिन रहती है, 85 है, 86 है, 87 है और 30 है। 30 है हमारा जो बैटरी से एक डायरेक्ट कनेक्टेड होता है, विथ फ्यूज़ होता है, इसमें फ्यूज़ लगता है बीच में, फ्यूज़ में होके सीधा यहाँ पर कनेक्ट होता है। और हमारा जो 87 है वो हमारा आउटपुट निकलता है। जिस सिस्टम्स को पॉजिटिव की ज़रूरत होती है, फैन मोटर की जो पॉजिटिव सप्लाई है उसको ज़रूरत होती है प्लस की, तो वो आउटपुट 87 नंबर में पिन लेकर वहाँ से फ्यूल पम्प के पॉजिटिव में पहुँचता है। 86 जो हमारा है वो सिस्टम्स में जनरली हमारा हम जब इग्निशन की ऑन करते हैं तब 86 इग्निशन की में से इग्निशन आप ऑन करते हैं तब आता है 86 में। और 85 हमारा ग्राउंड है। रिले में एक ग्राउंड रहता है। एक ग्राउंड कभी कभी ईसीएम में से भी आता है, कभी कोई सिस्टम में आता है, या ये डायरेक्ट ग्राउंड बॉडी चेसिस भी किया जाता है। और 86 जब इग्निशन ऑन करने पर आता है तभी रिले को ऑपरेट होता है। तो दोस्तों, अब हम कपलर में चेक करेंगे कि किस तरह से उसकी डायरेक्ट किया जाता है। दोस्तों, डायरेक्ट करें तो ध्यान रहे कि कभी शॉर्ट सर्किट ना हो और उसको चंद सेकंड के लिए डायरेक्ट रखें। आप ज़्यादा टाइम तक डायरेक्ट नहीं रखें क्योंकि इससे वायरिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। दोस्तों, ये रिले का कपलर है जो गाड़ी के फ्यूज बॉक्स में लगता है। सबसे पहले दोस्तों आपको ये फाइंड कर लेना है कि इसमें कौन कौन सी सप्लाई किस किस पे आती है। इसमें आपको 2 पॉजिटिव और एक अर्थ आना चाहिए, तब जाके आपकी एक पिन पे आपको पॉजिटिव जनरेट करके देगा। तो सबसे पहले आप टेस्ट लैंप से या मल्टीमीटर की मदद से आप चेक कर सकते हैं कि किस किस में कौन कौन सी सप्लाई आती है। और दूसरा है कि अगर आपने उसमें से रिले निकाला तो ये रिले में भी एक प्रोसेस रहता है कि इसमें कौन कौन सी सप्लाई कहाँ पर आती है, रिले पर भी चेक कर सकते हैं। सबसे पहले जब आप रिले को चेक कर देखें तो इसमें 2 छोटे पोल्स रहते हैं और 2 बड़े पोल्स रहते हैं। ये जो 2 बड़े पोल्स हैं वो हमारा 30 और 87 नंबर पिन है, चाहे ये भी हो सकता है चाहे ये भी हो सकता है। और ये जो 2 छोटे पिन है वो हमारे 85 और 86 होते हैं। ये परमानेंट ही होता है, इसमें कुछ बदलाव नहीं आता है। ये 85 भी हो सकता है और ये भी 85 हो सकता है, और ये जो है वो 30 87 हो सकता है। दोनों में से कोई भी पिन, ये 85 86 दोनों में से एक रहेगा और इसमें उस तरह से रहेगा। अगर आप इस कपलर को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें जो बड़े वाले पिन हैं वो इस तरह से है। देखिए, मैं आपको ये लगा के बताता हूँ, इस तरह से ये जुड़ता है। हमारा रिले इसमें लग चुका है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि ये जो 2 पिन हैं ये हमारा 30 और 87 है, वो तो कंफर्म हो गया। तो अब आपको क्या करना है, मान लीजिए आपका फ्यूल पंप चल नहीं रहा है, आगे आपको फ्यूल नहीं मिल रहा है, तो आप उसके फ्यूज़ को चेक किया, फ्यूज़ होके लेकिन फिर भी फ्यूल नहीं आ रहा है, तो अब आप फ्यूल पंप के रिले को चेक करेंगे। रिले निकाला, उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, उसके बाद आपको एक छोटा सा वायर का टुकड़ा लेना है। ये मैंने वायर का टुकड़ा लिया है। अब आपको पता चल गया कि ये 30 नंबर पे पावर आ रहा है, लेकिन 87 नंबर पिन है जो हमारा आउटपुट होता है, उसको डायरेक्ट किस तरह से करते हैं। तो ये जो वायर का 2 टुकड़ा है उसको एक 30 पे लगा दीजिए और दूसरा जो है वो 87 पे लगा दीजिए। ये हमारा फ्यूज़ हो गया, ये हमारा रिले हो गया डायरेक्ट। इसे हम कह सकते हैं कि हमारा रिले डायरेक्ट हो गया या हमारा रिले बाईपास करके। अब आप देख सकते हैं कि फ्यूल पंप में आपकी गाड़ी ऑफ होगी तो भी वहाँ पर फ्यूल आने लगेगा, अगर आपके फ्यूल पंप मोटर ओके और आगे का वायरिंग ओके। अगर रिले को बाईपास इस तरह से आप करके चेक कर सकते हैं कि सिस्टम्स में ख़राबी है या वायरिंग में ख़राबी है। और दोस्तों याद रखें कि जब भी आप डायरेक्ट या बाईपास करते हो तो लंबे समय तक आपको बाईपास नहीं रखना चाहिए।
सिस्टम्स को ओनली चेक करने के लिए ही बाईपास रखें, उसके बाद वायर को निकाल लें। तो आपको पहले चेक कर लेना है कि ये 30 है और 87 है। रिले को बाईपास करने के लिए दोस्तों 87 और 30 को आपस में जॉइंट करना होता है। जिस तरह से आप ये वायरिंग डायग्राम देख सकते हो, ये कपलर भी आप देख लीजिए, उसमें जो बड़े वाले पोल्स रहते हैं वो आपका 87 और 30 रहता है। ये वाला रिले अगर रहेगा तो ये जो है वो 87 और ये 30 रहेगा आपका, और ये दोनों हैं वो जो 85 और 86 रहने वाले हैं। तो आप दोस्तों समझ लीजिए कि आपका ये बैटरी से फ्यूज़ में होके से डायरेक्ट 30 नंबर पे पिन पे मिल रहा है पावर, और हमको पावर किस पर चाहिए, 87 पर पॉजिटिव चाहिए। इस सिस्टम्स को आप भूल जाए। अगर आप यहाँ से यहाँ डायरेक्ट कर देंगे किसी भी वायर से, तो आपका जो सिस्टम्स है वो डायरेक्ट हो गया, आपका जो रिले है वो डायरेक्ट बाईपास हो गया है, डायरेक्ट बाईपास हो जाता है। इससे आप समझ रहे हो, 30 पर पावर आया वो सीधा, ये सब आप भूल ही जाए। 85 पे आएगा, 86 पे आएगा, वो सब भूल जाए। आप वायर का टुकड़ा लेके सीधा 30 से 87 कर दिया, यानी कि आपका जो रिले का जो सिस्टम्स है पूरे का पूरा वो बाईपास हो गया है। दोस्तों अगर इस वीडियो में आपको कुछ समझ नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जिस लोगों के पास भी ये नॉलेज नहीं है, जिस मैकेनिक भाई को भी ये पता नहीं चलता, उसको भी पता चले।